तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है हिस्ट्री में क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, तो वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से बारे में, तो वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। टॉपिक का नाम क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक काल के देवता के बारे में। किसके बारे में, तो वैदिक काल के देवता। वैदिक काल के देवता, वैदिक काल के देवता के बारे में, ठीक है। वैदिक काल के देवता, तो वैदिक काल में कौन कौन से देवता हुए उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो वैदिक काल के देवता में पहला जो थे वो थे इंद्र। पहला देवता कौन थे, इंद्र। पहला देवता थे आपको इंद्र। इंद्र देवता थे वैदिक काल के देवता, ठीक है। और इंद्र देवता जो थे यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इंद्र देवता क्या थे, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण, यह सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन, तो इंद्र देवता, यह सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र देवता। उसके बाद समझिए इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इंद्र देवता की चर्चा कितनी बार हुई है, तो 250 बार। इंद्र देवता की चर्चा कितनी बार हुई है, तो 250 बार हुई है। इंद्र देवता की चर्चा 250 बार हुई है। और इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता भी कहते हैं। इंद्र देवता की चर्चा 250 बार हुई है और इसे क्या कहते हैं, युद्ध और वर्षा का देवता। इंद्र देवता को और क्या कहते हैं, तो युद्ध, युद्ध और वर्षा, युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं। युद्ध और वर्षा का देवता किसको कहते हैं, तो इंद्र को कहते हैं। युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र को कहते हैं। इसके बाद समझिए इंद्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसको पुरंदर कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं इंद्र को क्या कहते हैं, और पुरंदर। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से समझिए। इंद्र, तो वैदिक काल के देवता में जो पहला देवता था वो था इंद्र, ठीक है। और इंद्र जो था वो सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र। और इंद्र की चर्चा कितनी बार हुई है, तो 250 बार, यानी 250 बार चर्चा हुई है इंद्र की, ठीक है। और इंद्र देवता को युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं। किसको, तो इंद्र को। और पुरंदर किसको कहते हैं, तो इंद्र को। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। पुरंदर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। किला तोड़ने वाला, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो किला तोड़ने वाला। उसके बाद है दूसरा देवता जो था वो था अग्नि। दूसरा देवता कौन थे, तो अग्नि थे। दूसरा देवता अग्नि। अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई है, तो अग्नि की जो चर्चा हुई है वो 200 बार हुई है। अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई है, अग्नि की चर्चा हुई है 200 बार। अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई है, तो 200 बार हुई है अग्नि की चर्चा। और तीसरा देवता जो थे वो थे वरुण। तीसरा देवता कौन थे, वरुण। तीसरा देवता थे वरुण। वरुण जो थे वो वायु के देवता थे। वायु के देवता कौन थे, तो वरुण। व से वरुण और व से वायु, तो वायु का देवता कौन थे, तो वरुण थे। वायु का देवता वरुण थे। उसके बाद समझिए सोम। सोम कौन थे, चौथा देवता जो थे वो थे सोम, जो जंगल के देवता थे। चौथा देवता कौन थे, सोम। सोम कौन था, तो जंगल का देवता। सोम कौन था, जंगल का देवता। जंगल का देवता सोम कौन था, जंगल का देवता। जंगल में जो देवता रहते थे उसको क्या कहा जाता था, वैदिक काल में सोम कहा जाता था। तो सोम कौन है, जंगल का देवता को क्या कहा जाता है, सोम कहा जाता है। जंगल के देवता को सोम कहते हैं। और मारुत,
अगला देवता है मारुत। मारुत किसके देवता थे? तो तूफान के देवता। मारुत 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 किसके देवता थे? तूफान के देवता। तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। मारुत कौन थे? तो तूफान के देवता को क्या कहते हैं? मारुत कहा जाता है। तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। और रौद्र, रौद्र देवता जो थे यह सबसे क्रोध वाला देवता थे। कौन? तो रौद्र। रौद्र देवता। छठा देवता कौन है? तो रौद्र है। छठा है रौद्र। रौद्र देवता जो थे यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। यह सबसे क्रोध यानी गुस्सा वाले देवता थे। गुस्सा वाले देवता थे। गुस्सा वाले देवता थे। यह सबसे क्रोध यानी गुस्सा वाले देवता थे। कौन? तो रौद्र। रौद्र क्या थे? सबसे गुस्सा वाला देवता थे। कौन? तो रौद्र थे। ठीक है। इन्हें पशुओं का देवता या पूषण भी कहते हैं। रौद्र को और क्या कहते हैं? पशुओं का देवता। रौद्र को पशुओं का देवता या पशुओं का देवता। रौद्र को पशुओं का देवता या पूषण भी कहते हैं। पशुओं का देवता या पूषण भी कहते हैं। रौद्र को क्या कहते हैं? रौद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो रौद्र को पशुओं का देवता या पूषण कहा जाता है। ठीक। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझिए। तो वैदिक काल में कितने देवता थे? तो 6 वो देवता थे मुख्य रूप से। कौन कौन? पहला देवता जो है आपको वो है इंद्र। पहला देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र थे। यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। वैदिक काल के देवता में 6 वो देवता प्रमुख थे। पहला देवता कौन था? इंद्र। तो इंद्र देवता जो था वो सबसे महत्वपूर्ण देवता था। ठीक है। और इंद्र का चर्चा कितना बार हुआ है? तो 250 बार। युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं इंद्र को। और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर लिख दिए है कि पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाले को वैदिक काल में पुरंदर कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद दूसरा देवता है अग्नि। अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। अग्नि की चर्चा 200 बार हुई है। तीसरा देवता है वरुण। तो वरुण जो है वो वायु के देवता है। व से वरुण, व से वायु। वायु का देवता को वरुण कहा जाता था। सोम, सोम क्या होता है? तो जंगल के देवता को सोम कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक। और मारुत, तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। उसके बाद छठा देवता जो है वो है रौद्र। तो रौद्र क्या था? तो यह सबसे क्रोध यानी क्रोध का मतलब होता है गुस्सा वाला देवता थे। कौन? तो रौद्र सबसे क्रोध वाला देवता थे। और रौद्र को पशुओं का देवता या पूषण भी कहा जाता है। रौद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो पशुओं का देवता या पूषण कहते हैं किसको? रौद्र को। इसके बाद आगे समझिए। इसके बाद समझिए रौद्र के बाद है गविष्टि। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए ध, एक और देवता है। 7वां देवता कौन है? ध। यहाँ पर लिख देते हैं। 7वां देवता जो थे वो थे ध। ध जो था यह सबसे पुराना देवता था। सबसे पुराना देवता कौन थे? ध। सबसे पुराना देवता। सबसे पुराना देवता कौन थे? सबसे पुराना देवता को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में ध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध क्या होता है? तब वैदिक काल में सबसे पुराने देवता को ध कहा जाता था। ठीक। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है गविष्टि क्या होता है? तो गविष्टि को समझना है। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध को हम गविष्टि कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गविष्टि। गविष्टि क्या होता है? गविष्टि, गविष्टि का अर्थ होता है, यहाँ पर लिखते हैं गविष्टि। गविष्टि, तो गविष्टि का अर्थ होता है, गविष्टि का अर्थ होता है, गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। गाय के लिए किया गया युद्ध
किया गया युद्ध, गाय के लिए किया गया युद्ध, गाय के लिए किया गया युद्ध को क्या कहते हैं? गविष्टि। अब गविष्टि क्या होता है? वैदिक काल में क्या होता था कि गाय के लिए राजा सब क्या करता था कि एक दूसरे से युद्ध करता था। किसके लिए? गाय के लिए। तो उसे ही क्या कहा जाता था वैदिक काल में? गविष्टि। तो गविष्टि का अर्थ क्या होता है? शॉर्टकट में बोलेंगे तो क्या होगा कि गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध को ही क्या कहा जाता है? गविष्टि कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, गाय के लिए किया गया युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्टि कहा जाता था। इसके बाद समझिए सीता का अर्थ क्या होता है? सीता का अर्थ, सीता का अर्थ क्या होता है? तो सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई, हल से जोती गई, हल से जोती गई, हल से जोती गई। सीता का अर्थ हल से जोती गई जमीन पर पड़ा हुआ निशान, जमीन पर पड़ा निशान, जमीन पर पड़ा निशान को क्या कहते हैं? सीता। सीता का अर्थ क्या होता है? तो सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई, मतलब हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है, हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान को क्या कहते हैं? सीता कहते हैं। उसके बाद समझिए वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ये तो वैदिक काल के देवता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगला टॉपिक हमारा वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? वैदिक काल में जो सबसे बड़ा पद होता था वो राजा का होता था। इस समय सबसे बड़ा पद किसका होता था? तो राजा का। किस काल में? वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिन्हें जनता चुनती थी। राजा को कौन चुनती थी? जनता। जिन्हें कौन चुनती थी? तो जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समुदायों में बैठकर उसकी चर्चा करते थे, विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। अब इसको समझिए वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा पद जो होता था वैदिक काल में वो किसका होता था? राजा का होता था। और राजा को कौन चुनती थी? तो राजा को जनता चुनती थी। ठीक है, वैदिक काल में राजा को कौन चुनती थी? तो जनता चुनती थी। तो वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का, जिसको कौन चुनती थी? जनता चुनती थी। ठीक है, और जब राजा जब चुना जाता था तो राजा का काम क्या होता है कि जनता को अच्छे से देखभाल करना राजा का काम होता है। तो राजा जो था वैदिक काल में वो किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर क्या करता था? उसके बारे में चर्चा करता था, जनता से पूछ करके उसके बाद काम करता था। ठीक है, उसके बाद समझिए वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था समझ गए। उसके बाद समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 गो प्रमुख संगठन था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। 3 प्रमुख संगठन, वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। कौन कौन संगठन थी? सभा, वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी, सभा, समिति और विदय। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। पहला था सभा। सभा जो था यह निम्न यानी साधारण लोगों के लिए था। सभा क्या था? निम्न यानी साधारण लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए। सभा साधारण लोगों के लिए था। सभा साधारण लोगों के लिए था। और सभा की जो चर्चा हुई है वो कितनी बार हुई है? सभा की चर्चा 8 बार हुई है। सभा की चर्चा कितनी बार हुई है? 8 बार। सभा के बाद है समिति। दूसरा जो था वो था समिति।
तो समिति क्या था? यह ऊंचे वर्ग के लिए था। समिति क्या था? ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए। यह उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। उच्च वर्ग के लोगों के लिए संगठन था और उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। और समिति की चर्चा कितनी बार हुई है? तो 9 बार। 8 बार हुई है सभा की चर्चा और 9 बार हुई है समिति की चर्चा। उसके बाद जो तीसरा था वो था विदय। तीसरा क्या था? विदय था। तो विदय जो था यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विदय क्या था? सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। महत्वपूर्ण संगठन था। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा 122 बार हुई है। इसकी चर्चा कितनी बार हुई है? 122 बार हुई है इसकी चर्चा। ठीक है। नोट में सभा तथा विदय में, सभा और विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी। यहाँ पर देखिए नोट में सभा और विदय में, सभा तथा विदय में, सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति, भाग लेने की अनुमति, भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। महिलाओं को भी थी। महिलाओं को भी थी। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझिए। वैदिक काल के देवता के बारे में तो हम लोग पढ़ रही है कि गविष्टि। गविष्टि का मतलब क्या होता है? कि वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध होता था। किसके लिए? गाय के लिए युद्ध होता था। तो गाय के लिए किया गया युद्ध को ही क्या कहा जाता था? गविष्टि कहा जाता था। गाय के लिए किया गया युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। और सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर परा निशान को सीता कहा जाता था। ठीक है। तो गविष्टि का मतलब क्या होता था वैदिक काल में? कि गाय के लिए युद्ध होता था। तो गाय के लिए किया गया युद्ध को ही गविष्टि कहा जाता था। और सीता का अर्थ होता है कि हल से जोती गई जमीन पर परा निशान को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? सीता। उसके बाद समझिए वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल में समाज का जो व्यवस्था था वो कैसा था? तो सबसे बड़ा पद किसका होता था वैदिक काल में? राजा का होता था। जिसको कौन चुनती थी? तो जनता चुनती थी। और वैदिक काल में 3 गो प्रमुख संगठन था। कौन कौन? पहला था सभा, दूसरा था समिति और तीसरा था विदय। वैदिक काल में 3 गो संगठन था, सभा, समिति और विदय। सभा जो था वो निम्न यानी साधारण वर्ग के लोगों के लिए था। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था कौन? सभा। और सभा की चर्चा 8 बार हुई है। और समिति क्या था? ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए था यानी ऊंचे जाति के लोगों के लिए था। कौन? तो समिति। और समिति की चर्चा 9 बार हुई है। उसके बाद विदय। तो विदय जो था वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा 122 बार हुई है। उसके बाद समझिए सभा और विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। मतलब क्या कि सभा और विदय में जो महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो सभा और विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। उसके बाद आगे समझिए वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। अगला टॉपिक है वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जिसे ग्रामीण कहते हैं या ग्रामिक कहते हैं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? गांव होती थी। गांव होती थी जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? मालिक को कहा जाता था ग्रामिक। जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। क्या? तो ग्रामिक कहा जाता था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। इसके बाद समझिए वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी।
वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन होती थी, जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? राजन। जिसके मालिक को राजन कहते थे। सबसे छोटी इकाई वैदिक काल में गांव होती थी, जिसके मालिक को ग्रामीण कहते थे। और सबसे बड़ी इकाई वैदिक काल में जन होती थी, यानी जन का मतलब होता है लोग। जन होती थी, जिसके मालिक को क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। इसके बाद समझिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि और अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। तो लोहा की खोज किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल में लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में। तो जब लोहा की खोज हो गया उत्तर वैदिक काल में, जिसके कारण क्या हुआ कि औजार सब बनने लगा और धीरे धीरे कृषि में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ और व्यापार तेजी से आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। और समाज धीरे धीरे, जो समाज था वैदिक सभ्यता में, वो क्या हुआ कि जब मतलब लोहा का आविष्कार हुआ तो औजार बनने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिलने लगा, जिसके कारण ग्रामीण सभ्यता जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया कि शहरी सभ्यता में बदलने लगा। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जो था वो ग्रामीण था, जो लोहा की खोज हो जाने के कारण धीरे धीरे शहरी में बदलने लगा था। ठीक है। उसके बाद आगे समझिए, महाजनपद। और जब क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज होने के बाद जो महाजनपद था वो धीरे धीरे आगे चलकर जो जन था वो जनपद में बदल गया। वैदिक काल में जो जन था, लोग था, वो जनपद में बदल गया और जनपद धीरे धीरे आगे चल करके महाजनपद का रूप ले लिया। किसका? तो महाजनपद का रूप ले लिया। और महाजनपद काल सिंधु सभ्यता की दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद काल जो थी वो महाजनपद काल सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बड़ी नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बड़ी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक अंगुत्तर निकाय में मिलती है। भारत में कुल कितने महाजनपद हुए? कुल महाजनपद कितने हुए? तो 16। भारत में कुल महाजनपद 16 हुए, जिसकी चर्चा कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक, जिसकी चर्चा मिलती है हमको बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद था। आगे चलकर जनपदों का अधिकार कर लिया गया। मगध महाजनपद पर आगे चल करके जनपद अधिकार कर लिया था। कौन? जनपद अधिकार कर लिया था। और वैदिक काल में टैक्स को बाली कहा जाता था। वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि या बाली कहा जाता था। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। जबकि देवता को खुश करने के लिए क्या किया जाता था? देवता को खुश करने
के लिए पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी, दी जाती थी। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझिए। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव होती थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। और वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, यानी लोग होती थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता था। और लोहा की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो जाने के कारण क्या हुआ कि जो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। जब लोहे की खोज हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कृषि में परिवर्तन होने लगा, औजार सब बनने लगा, जिसके कारण ये क्या हुआ कि धीरे धीरे गांव से परिवर्तित होकर गांव से शहर की ओर अग्रसर होने लगा था वैदिक सभ्यता। ठीक है। और महाजनपद काल, सिंधु सभ्यता की जो जन का आकार था वो जनपद हो गया था जब लोहा की खोज हो गई तो। और जनपद जो आगे चलकर किसका रूप ले लिया? महाजनपद का। तो महाजनपद काल सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। कौन? तो महाजनपद काल। और भारत में कुल महाजनपद कितने हैं? 16। भारत में महाजनपद की संख्या 16 है। और जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद था। और वैदिक काल में जो टैक्स होता था, जो कर होता था, उसको क्या कहा जाता था? बाली। और देवता को खुश करने के लिए वैदिक काल में पशु की बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए वैदिक काल में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।